Om Shanti. Welcome to Value Mirror and happy Sunday to all dear children and in advance Happy New Year. So today we will be learning Happy New You. तो हम नए कैसे हो जाएं इस न्यू ईयर पे वो हम आज सुनेंगे, लेकिन उससे पहले वी आर गोइंग टू लिसन अ स्टोरी. सो इट इज़ स्टोरी टाइम एंड वी विल स्टार्ट विद अ स्टोरी. तो आज एक छोटा बच्चा जिसका नाम है लिटिल जॉनी, जो कि अपने पापा के साथ मार्केट जाता है न्यू ईयर्स ईव पर. और जैसे ही वो मार्केट गया वो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि मार्केट इज़ वेरी लाइवली, बहुत सारे लाइट्स हैं वहाँ पर, बहुत सारे लोग हैं. एंड ही इज़ फीलिंग सो हैप्पी बिकॉज ही वांटेड टू परचेज वेरियस थिंग्स फॉर द पार्टी फॉर न्यू ईयर. तो वो बहुत खुश है आज. तो इतने में वो क्या देखता है, रास्ते में चलते चलते एक शॉप आती है. उस शॉप में क्या देखा उसने, एक केज है, उस केज के अंदर बहुत सारे बर्ड्स थे और वो बर्ड्स बाहर आने की कोशिश कर रहे थे अपनी बीक से. दे वर पॉइंटिंग दैट आयरन रोड एंड उनके बीक से ब्लड आ रहा था, इट वाज ब्लीडिंग. तो ही फेल्ट अ लिटिल मर्सीफुल कि ये अंदर बंद है. तो उसने अपने पापा को बोला, पापा मुझे ये चाहिए. उसके पापा ने कहा, वो सब चीज़ों का क्या जो आप न्यू ईयर पे अभी लेने आए हो. ही सेड कि सबसे बड़ा न्यू ईयर गिफ्ट मेरे लिए यही होगा अगर ये बर्ड्स फ्री हो जाए और फ्रीडम से उड़ पाए और ये भी अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर मनाए. तो उसके पापा ने कहा ठीक है. इसके पापा ऐसे पॉकेट में हाथ डाल के सुन रहे थे उसकी बातें. तो थोड़ी देर में उसने कहा, पापा प्लीज़ कैन यू गिव द मनी एंड please let them be free. And he gave the money to the shopkeeper and asked, can I open this? And he opened that bolted cage and all the birds went out and started to fly. So he said, this is my real New Year. Why did I share this story with you? Just because then he went with his father and they brought some groceries and necessary things, and he told his father, Papa, I don't want anything for parties and all. वो तो हम करते ही रहते हैं पार्टीज. तो वो सब फ्री हो गए, ये सबसे बड़ा न्यू ईयर है. तो वाई आई एम शेयरिंग दिस स्टोरी विद यू, बिकॉज दिस न्यू ईयर वी ऑल्सो हैव टू बी फ्री. फ्री फ्रॉम वॉट? फ्री फ्रॉम द ओल्ड बैड मेमोरीज, free from old bad habits, free from old bad thinking. क्योंकि जैसे दिवाली आती है तब भी हम न्यू ईयर मनाते हैं ना. क्यों? क्योंकि दिवाली पे हम सब जो बैड या फिर जो हमारे घर में अननेसेसरी चीज़ें होती हैं जो अभी हमारे काम की नहीं है या हम किसी को दे देते हैं कि किसी के काम आ जाए और डी क्लटरिंग करते हैं. ऐसे ही ये न्यू ईयर भी हमें याद दिलाता है कि हमारे को जो भी ओल्ड चीज़ें हैं या पास्ट की बैड मेमोरीज़ हैं जो मेरे माइंड के अंदर हैं उनको मुझे निकालना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे हम न्यू ईयर पे सब कुछ डेकोरेट करते हैं, लाइट्स लगाते हैं, क्रिसमस के बाद न्यू ईयर आता है तो हम बहुत सारे सेलिब्रेशंस करते हैं, है ना. ऐसे ही हमें भी लाइफ में क्या करना है, अगर हम फ्री होंगे पास से ओल्ड बैड चीज़ों से तभी हम नया कुछ इन्जॉय कर सकते हैं. सो दिस न्यू ईयर व्हाट आर यू गोइंग टू डू, प्लीज़ शेयर इन द कमेंट बॉक्स. और आज हम मिलेंगे पुरवान चौधरी से, because Purvan, he has started practicing meditation and he came to Om Shanti Retreat Center. So he is sharing his experience with us. But उससे पहले मैं उससे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी. इट विल बी अ रैपिड फायर. सो वी विल बी आस्किंग हिम क्वेश्चन. तो साथ साथ आप भी अपनी डायरी पेन में वो आंसर्स लिखना. सो लेट्स मीट Purvan. And the first question for Purvan is that how will you say goodbye to the old and how will you start your new year? So Purvan, what will you say? So in the old we definitely face some bad things, so you must thank to God and just say goodbye. Then the new year you must do good things like helping poor people and needy people and helping your mother and father plus people needing your help, and you must obey your mother and father. And the next question for Purvan is, any bad habit you want to get rid of?
running and jumping when you should not. So, any new habit you want to inculcate this new year, because new year means I am the new me. So, what new habit you will inculcate in yourself? Not listening to my parents. That's what I'm going to get rid of. So any new thing you have planned for this year or you have committed to do? क्योंकि हम सोचते तो बहुत कुछ है, but plan करने के साथ साथ action में क्या लाने वाले हैं? Yeah, I am going to make a book. Can you tell us about that book? So it's about me and how I made friends in quarantine, Corona 1 and 2. So then in lockdown, I was really alone. Then I started to make my toys, some as my friends. Then I slowly faced insects that were extremely cute and made them my friend. Then slowly the quarantine went down and I could finally go to the park. Then I made some more friends. Then the quarantine came back. So after that I played with my friends and it was a happy ending in my book. So any learning from 2021? So 2021 went really nice. So like I have visited so many places, so many types of places, and even made a lot of friends. Plus, I even went to school in this year. And the last question is, any message or song you want to share with the viewers so that they also get inspired with your words, and or any song, any poem you want to share? Yeah, I'm going to sing a New Year song. So now let's get on to it. Shall I sing? Yeah. Okay. New Year, Happy New Year. When the New Year comes, we all get cookies. When the New Year comes, we all celebrate. Happy New Year. When the New Year comes, we all get presents and say bye-bye to the old year. New Year, Happy New Year. So this was my song. Thank you. Wish you Happy New Year. I'll be meditating and getting relaxed. So bye-bye. So thank you Purvan for sharing with us, and I hope you all children must be watching it and you must be preparing कि हम इस बार न्यू ईयर पे क्या करने वाले हैं. It's not just 1st of January कि उसी दिन न्यू ईयर हम मनाने वाले हैं. It's every moment is new. जब आपको लगे कि हाँ मुझे कुछ नया करना है, चाहे वो नई हैबिट हो, वो कहाँ से स्टार्ट होती है. फॉर एग्जाम्पल न्यूटन ने वो ग्रेविटेशनल फोर्स को जब समझा, वो कैसे कि एप्पल गिरा, बट ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, तो एक थॉट आया ना. ऐसे थॉमस एडिसन को थॉट आया था कि इतना अंधेरा है, क्यों ना कुछ लाइट होना चाहिए, तो इन्वेंट किया बल्ब को. सो इट्स स्टार्ट विद अ थॉट. तो एवरी मोमेंट यू कैन थिंक ऑफ कि हाँ अभी मुझे क्या करना है. तो आप भी कर सकते हैं. यू कैन राइट अ जर्नल. आप इस बार न्यू ईयर पे एक जर्नल लिखना स्टार्ट कर सकते हैं. या आप सोच रहे थे कि मैं रोज़ अब से गॉड को लेटर लिखूंगा, और आप हमेशा सोच रहे थे कि लिखूंगा, बट आप आज से वो स्टार्ट कर सकते हैं कि मुझे आज से गॉड को रोज़ लेटर लिखना है. या आप रोज़ सोच रहे थे कि आज से मैं पक्का मेडिटेशन करूंगा सोने से पहले सुबह उठ के, तो वो भी हम आज से स्टार्ट कर सकते हैं. जो भी एक नया थॉट या न्यू हैबिट आपके माइंड में आ रही है कि मुझे आज से करना है, या आप सोच रहे थे, आपने वो एपिसोड देखा था कि हम रीड करना चाहिए, बट आप सोच रहे थे मैं करूँगा, तो यू कैन बाय इंस्पिरेशनल बुक एंड यू कैन स्टार्ट रीडिंग. और यू वर थिंकिंग ऑफ राइटिंग समथिंग, तो स्टार्ट इट नाउ. वी से दैट नाउ और नेवर. सो हमने पुरवान से भी इंस्पिरेशन लिया, दैट पुरवान इज गोइंग टू राइट अ बुक. तो सिमिलरली
we can also have dreams, we can also write something, we can also read something, or we can do things whatever we like. उसके लिए क्या होना पड़ेगा सबसे पहले? I need to be free from the past, old bad habits, and when I am free, I can think something new because my mind becomes fresh. और जब मन fresh है, I feel happy inside, तो हम courageous होते हैं, और जब हम courageous feel करते हैं तो we commit to the actions. So this is the right time. So New Year, it is giving me a signal, it is giving me a reminder that I should start something new. So don't forget to share that what are you going to start this New Year. Om Shanti, and thank you and Happy New Year to all dear children. And thank you Purvan once again for sharing with us. Om Shanti.